हेलो दोस्तों, मैं सुयोधन देशमुख आप सभी का मेरे इस सुयोधन देशमुख नामक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप किसी टॉपिक पर मेरा ओपिनियन सुनना चाहते हो तो आप वो टॉपिक कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई पढ़ाई हो, उसमें टाइम टेबल नाम की एक चीज़ होती है जिसे एक महत्व दिया जाता है। बहुत बहुत सक्सेसफुल लोग ये बताते हैं कि मेरा ऐसा टाइम टेबल था, ऐसा शेड्यूल था, मैंने ऐसा उसको इम्प्लीमेंट किया। मगर फिर सवाल ये उठता है कि क्या सही में टाइम टेबल ज़रूरी होता है और क्या मुझे टाइम टेबल बनाना चाहिए? ये दोनों अलग बातें हैं। क्या टाइम टेबल ज़रूरी होता है और क्या मुझे टाइम टेबल बनाना चाहिए? अगर आपको टाइम टेबल सूट करता है, अगर मुझको टाइम टेबल सूट करता है तो मुझे टाइम टेबल बनाना चाहिए। मगर अगर मुझको टाइम टेबल सूट नहीं करता तो मुझे टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। ये उसका सिंपल सा आंसर है। और क्या टाइम टेबल ज़रूरी होता है? तो फिर ये बात होती है कि टाइम टेबल ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी होती है पढ़ाई। फिर अगर वो आप टाइम टेबल बना के कर सकते हो तो टाइम टेबल बना के करो, टाइम टेबल बिना कर सकते हो तो टाइम टेबल बिना करो। लेकिन ज़रूरी क्या है? पढ़ाई। मगर एक बात है कि आपके दिन को एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि आप अपना टाइम सेव कर सको। तो स्ट्रक्चर होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आपका खुद के ऊपर अच्छा सा कंट्रोल है तो आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल आपको हेल्प करेगा। लेकिन आपका गोल टाइम टेबल एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोडक्टिव बनना ये होना चाहिए। नहीं तो आप 1 से 2 बजे फलाना विषय स्टडी करने का प्लान बनाओगे और 2 से 3 आप ढलाना विषय पढ़ाई करने का प्लान बनाओगे और 1 से 2 आप उस ढलाना के बारे में सोचते बैठेंगे और फलाना बाकी रह जाएंगे। तो ये बात होती है, तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। टाइम टेबल बनाने के बाद सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है, वो आता है आपकी प्रिपरेशन लेवल। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो तो आपका स्किल मैटर करेगा और उससे भी ज़्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज मैटर करेगा। आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो मगर आपको सोशियोलॉजी की अगर कंसेप्ट्स पता नहीं है तो हो सकता है आपको सोशियोलॉजी समझना डिफ़िकल्ट हो जाए। तो फिर अगर आप प्लान करोगे कि मैं सर्टेन टॉपिक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो क्या होगा? तो होगा ये दोस्तों कि आप फ्रस्ट्रेट होकर वो पढ़ाई रोक सकते हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आप अपने लेवल को जांचो और आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए ये समझ लो। मगर टाइम टेबल में टॉपिक डिसाइड करते वक्त आप अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन समझ लो, लेकिन उससे भी ज़्यादा एंग्जाइटी लेवल को ध्यान में लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है और स्पेशली अगर आप प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में हैं तो आपको टाइम टेबल बनाने से बचना चाहिए। फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको 2 या 3 दिन का कोई गोल सेट करना चाहिए। अगर आप 3 दिन का गोल सेट करते हो और बस उसको अचीव करने में पूरा ध्यान लगा देना चाहिए। देखो, जब एग्ज़ाम होती है और आप वक्त पे पढ़ाई करते हो, स्पेशली डिग्री लेवल पे, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो 1 नाइट शो करते हैं, यानी 1 नाइट पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। या कोई टाइम टेबल नहीं बनाते या बना हुआ टाइम टेबल के बारे में नहीं सोचते। वो टाइम टेबल स्ट्रक्चर करके अपने आप को एक डायरेक्शन देते हैं और फिर एक एक चीज़ करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि टाइम टेबल को फॉलो और टाइम टेबल उनका पूरी तरह से जब फॉलो नहीं होता है तब वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूसरे दिन एग्ज़ाम क्लियर करना ये टारगेट होता है।
और एग्ज़ाम से बहुत पहले अगर यही लोग टाइम टेबल बनाएंगे तो एग्ज़ाम क्लियर करना इनका टारगेट नहीं रहेगा, टाइम टेबल फॉलो करना इनका टारगेट रहेगा। तो वो तो टाइम टेबल के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो ऐसी हालत में दोस्तों आपको 3 दिन का ऐसा टारगेट बना लेना चाहिए और उसके पीछे जाना चाहिए, उसको अचीव करने के का फोकस करना चाहिए। अपना आप खुद को डिसिप्लिन करोगे, अपने आप जिन चीज़ों के लिए आपको के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है उनको साइड करोगे, और जब आपका मोमेंटम बिल्ड होगा तो धीरे धीरे आप और अच्छी तरह से खुद को प्लान कर पाओगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो टाइम टेबल और पढ़ाई के बारे में आज मैं इतनी ही बात करूँगा। फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो इस टॉपिक पे और बात करेंगे। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर मुझसे वीडियो चाहते हो तो आप टॉपिक को कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। फ़िलहाल मैं सुयोधन देशमुख आपकी इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।